हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी मीना। आज की ये आपकी क्लास बीए पार्ट 2 के विद्यार्थियों के लिए आयोजित की गई है। इसमें आपका प्रश्न पत्र है सामाजिक अन्वेषण की पद्धतियाँ, जिसमें आपका आज का टॉपिक है वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति किसे कहते हैं? वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ है साधारणतः उस पद्धति को वैज्ञानिक पद्धति कहा जाता है जिसमें अध्ययनकर्ता तटस्थ या निष्पक्ष रहकर किसी विषय, समस्या या घटना का अध्ययन करता है। इस हेतु वह अवलोकन करता है, प्रश्नावली, अनुसूची या अन्य किसी प्रविधि की सहायता से तथ्य संकलित करता है एवं उनका वर्गीकरण, सारणीयन करता है। उसके पश्चात विश्लेषण और व्याख्या करता है, कार्य कारण संबंधों का पता लगाता है, सामान्यीकरण करता है, वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालता है, नियमों व सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है, उनका सत्यापन करता है। इससे उसकी पूर्वानुमान या भविष्यवाणी करने की क्षमता बढ़ जाती है। अब वैज्ञानिक पद्धति की कुछ समाजशास्त्रियों ने परिभाषा क्या दी है वो हम देखते हैं। लुंडबर्ग के अनुसार व्यापक अर्थ में वैज्ञानिक पद्धति तथ्यों की व्यवस्थित अवलोकन, वर्गीकरण, व्याख्या, निर्वचन से निर्मित है। अन्य शब्दों में स्पष्ट करते हुए वे अन्यत्र लिखते हैं, समाज वैज्ञानिकों में यह दृढ़ विश्वास पाया जाता है कि उनके सम्मुख जो समस्याएं हैं उनका समाधान सामाजिक घटनाओं के बुद्धिमत्तापूर्ण और व्यवस्थित अवलोकन, सत्यापन, वर्गीकरण, विश्लेषण द्वारा ही संभव है। अपने यथार्थ परिशुद्ध रूप में इस उपागम को वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। अब वुल्फ क्या कहते हैं वैज्ञानिक पद्धति के बारे में? वुल्फ लिखते हैं कि व्यापक अर्थों में कोई भी अनुसंधान विधि जिसके द्वारा विज्ञान की रचना और विस्तार होता है वैज्ञानिक पद्धति कहलाती है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में लिखा है कि वैज्ञानिक पद्धति एक सामूहिक शब्द है जो अनेक प्रक्रियाओं को व्यक्त करता है जिसकी सहायता से विज्ञानों का निर्माण होता है। व्यापक अर्थ में अन्वेषणात्मक कोई भी पद्धति जिसकी सहायता से वैज्ञानिक या अन्य निष्पक्ष व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त किया जाता है वैज्ञानिक पद्धति कहलाती है। स्पष्ट है कि वैज्ञानिक पद्धति का संबंध व्यवस्थित ढंग से ज्ञान के संचय से है। इस पद्धति की सहायता से संचित ज्ञान के आधार पर ही कोई विषय विज्ञान का रूप ग्रहण करता है। अब वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताएं क्या क्या हैं? पहली विशेषता है ज्ञान का आधार वैज्ञानिक पद्धति है। मूर्त और अमूर्त सामाजिक तथ्यों के अध्ययन के लिए समाज विज्ञान विभिन्न सामाजिक वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए ज्ञान प्राप्त करने पर या तथ्य एकत्रित करने हेतु समाजमिति, अवलोकन पद्धति, सांख्यिकीय पद्धति, साक्षात्कार पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति आदि का प्रयोग किया जाता है। इनमें से एकाधिक पद्धतियों को काम में लेते हुए सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। दूसरी विशेषताएं क्या है? अवलोकन द्वारा तथ्यों का एकत्रीकरण किया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत तथ्यों के संकलन हेतु अवलोकनकर्ता प्रत्यक्ष निरीक्षण व अवलोकन करता है। इसमें काल्पनिक अथवा दार्शनिक विचारों का कोई स्थान नहीं होता। अध्ययनकर्ता स्वयं घटनास्थल पर पहुंचकर घटनाओं का निरीक्षण व तथ्यों का संकलन करता है। तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण किया जाता है। तीसरी विशेषता क्या है? तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण किया जाता है। असंबद्ध या बिखरे हुए आंकड़ों या तथ्यों के आधार पर कोई वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है। अतः तथ्यों को व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध किया जाता है। इसके लिए तथ्यों को समानता के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है। यह कार्य वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। इसके पश्चात तथ्यों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया जाता है। चौथी विशेषता है क्या है का उल्लेख किया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत वास्तविक घटनाओं की विवेचना की जाती है। क्या अच्छा है, क्या बुरा, क्या होना चाहिए पर विचार नहीं किया जाता। इसमें घटनाओं का यथार्थ चित्रण किया जाता है। पांचवी विशेषता है कार्य कारण संबंध की विवेचना की जाती है। वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत कार्य कारण संबंधों को जानने का प्रयास किया जाता है। विज्ञान किसी घटना के पीछे छिपे कारणों की खोज करता है। छठी विशेषता है सिद्धांतों की स्थापना की जाती है। वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से कार्य कारण संबंधों की जो खोज की जाती है, तथ्यों व घटनाओं के पारस्परिक संबंध ज्ञात किए जाते हैं, वर्गीकरण या विश्लेषण किया जाता है, तत्पश्चात सामान्य निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इन निष्कर्षों के आधार पर ही सिद्धांतों का निर्माण या वैज्ञानिक नियम बनाए जाते हैं। सातवीं विशेषता है सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा संभव है। वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से तथ्य एकत्र किए जाते हैं। इस पद्धति से प्राप्त तथ्यों की प्रमुख विशेषता यह है कि इनकी प्रामाणिकता की जांच की जा सकती है।
आठवीं विशेषता है कि सिद्धांत सार्वभौमिक है। समाज विज्ञान वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेते हुए जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं वे सार्वभौमिक होते हैं, अर्थात यदि परिस्थितियां समान रहें तो सिद्धांत सभी समाजों में कालों में खरे उतरते हैं। नवीं विशेषता है भविष्यवाणी करने की क्षमता है। समाज में वर्तमान में होने वाले परिवर्तन को ध्यान में रखकर समाजशास्त्र यह बता सकता है कि भविष्य में सामाजिक व्यवस्था का क्या रूप होगा, अर्थात वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा अध्ययन करके हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। 10वीं विशेषता है तर्क की प्रधानता। वैज्ञानिक पद्धति तर्क पर आधारित होती है। वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत सर्वप्रथम तथ्यों के संकलन के लिए ऐसी पद्धतियों व उपकरणों के चुनाव पर जोर दिया जाता है जो तर्क संगत हों, तार्किकता पर आधारित हों। संकलित तथ्यों का विश्लेषण भी तर्क के आधार पर किया जाता है। वैज्ञानिक निष्कर्षों का प्रस्तुतिकरण भी तर्क के आधार पर किया जाता है। 11वीं विशेषता है वस्तुनिष्ठता। वैज्ञानिक पद्धति में वस्तुनिष्ठता पर विशेष बल दिया जाता है। वस्तुनिष्ठता का तात्पर्य घटनाओं का अध्ययन ठीक उसी रूप में करना जिस रूप में वे हैं। अध्ययनकर्ता को स्वयं के पूर्वाग्रह, विचार, भावनाएं, पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण से मुक्त रहकर वस्तुनिष्ठ होकर घटनाओं का यथार्थ चित्रण करना होता है। तो सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताएं आपने अभी पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे वैज्ञानिक पद्धति के चरण क्या क्या हैं, मतलब कि वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा किस तरह से सामाजिक अनुसंधान किया जाता है। प्रत्येक वैज्ञानिक अध्ययन क्रमबद्ध और व्यवस्थित होता है। वैज्ञानिक निष्कर्षों तक पहुंचने तथा नियमों का प्रतिपादन करने हेतु अध्ययनकर्ता को निश्चित चरणों से गुजरना पड़ता है एवं सैद्धांतिकरण तक पहुंचना पड़ता है। लुंडबर्ग ने वैज्ञानिक पद्धति के 4 चरणों का वर्णन किया है। नंबर 1 कार्यशील प्राकल्पना का निर्माण। नंबर 2 अवलोकन व तथ्यों का आलेख। नंबर 3 संकलित तथ्यों का वर्गीकरण। नंबर 4 सामान्यीकरण। श्रीमती पीवी यंग जो कि एक समाजशास्त्री हैं, उन्होंने भी वैज्ञानिक पद्धति के 6 चरणों का उल्लेख किया है। नंबर 1 अध्ययन हेतु समस्या का चुनाव। नंबर 2 कार्यशील प्राकल्पना का निर्माण। नंबर 3 वैज्ञानिक पद्धतियों की सहायता से समस्या या घटना का अवलोकन व खोज। नंबर 4 संकलित तथ्यों का आलेखन। नंबर 5 तथ्यों के विभिन्न वर्गों में वर्गीकरण। और नंबर 6 वैज्ञानिक सामान्यीकरण। नंबर 6 है वैज्ञानिक सामान्यीकरण। वैज्ञानिक पद्धति के प्रमुख चरण इस प्रकार हैं। नंबर 1 है समस्या का चुनाव। सर्वप्रथम अध्ययनकर्ता को समस्या का चुनाव और उससे संबंधित साहित्य तथा उपलब्ध सूचनाओं का अध्ययन करना होता है। समस्या का चुनाव काफ़ी सोच विचार के पश्चात पूर्व ज्ञान व पूर्व अवलोकन को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। दूसरा है अध्ययन के उद्देश्यों का निर्धारण। ये उद्देश्य सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के हो सकते हैं। नंबर 3 है प्राकल्पना का निर्माण। समस्या के चुनाव के पश्चात प्राकल्पना का निर्माण किया जाता है। लुंडबर्ग के अनुसार प्राकल्पना एक काम चलाऊ निष्कर्ष या सामान्यीकरण है जिसकी सत्यता की परीक्षा करना शेष है। प्राकल्पना अध्ययन की दिशा और क्षेत्र को निर्धारित करने में योग देती है। नंबर 4 है अध्ययन का क्षेत्र एवं अध्ययन की इकाई का निर्धारण। अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण एक प्रमुख चरण है। यदि अध्ययन क्षेत्र बड़ा है तो निर्देशन विधि से कुछ इकाइयों का चुनाव कर लिया जाता है। नंबर 5 अध्ययन पद्धतियों व यंत्रों का चुनाव। अध्ययन क्षेत्र व इकाई का निर्धारण कर लेने के पश्चात अध्ययन हेतु अध्ययन पद्धतियों व उपकरणों का चुनाव किया जाता है। अध्ययन के उद्देश्यों व प्रकृति को ध्यान में रखकर अध्ययनकर्ता सूचनाएं एकत्र करने के लिए साक्षात्कार विधि, अनुसूची अथवा प्रश्नावली का प्रयोग करता है। वह साक्षात्कार निर्देशिका भी तैयार करता है। नंबर 6 अवलोकन एवं तथ्यों का संकलन। अब विषय सामग्री या घटना का सूक्ष्म व सावधानीपूर्वक अवलोकन किया जाता है। तथ्य संकलित किए जाते हैं। अवलोकन के अतिरिक्त अन्य किसी विधि का सहारा भी तथ्य संकलन हेतु लिया जाता है और संकलित तथ्यों को लिखा जाता है। नंबर 7 तथ्यों का वर्गीकरण, विश्लेषण एवं व्याख्या। तथ्यों का वर्गीकरण, विश्लेषण एवं व्याख्या भी वैज्ञानिक पद्धति का प्रमुख चरण है। एकत्रित तथ्यों को समानता के आधार पर अलग अलग
वर्गों में बांटा जाता है, फिर सारणियाँ तैयार की जाती हैं एवं तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है, कार्य कारण संबंधों का पता लगाया जाता है। नंबर 8 है सामान्यीकरण। वर्गीकृत तथ्यों के प्रतिमान के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं और सामान्य नियम बनाए जाते हैं। इन्हीं सामान्य नियमों को वैज्ञानिक सिद्धांत कहा जाता है। नंबर 9 जांच या पुनः परीक्षण। सामान्य नियमों की जांच व पुनः परीक्षण किया जाता है। निष्कर्षों में नियमों की जांच की जाती है, वह पता लगाया जाता है कि वह सार्वभौमिक रूप से सही है या नहीं, अथवा उसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता तो नहीं है। नंबर 10 है भविष्यवाणी। एकत्रित तथ्यों से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर भविष्यवाणी की जाती है। भविष्य की घटनाओं के संबंध में पूर्वानुमान लगाया जाता है। इस प्रकार किसी भी विषय की अध्ययन वस्तु इस वैज्ञानिक पद्धति को लेकर प्राप्त की जाती है तो वह विषय विज्ञान कहलाने का अधिकारी है। कार्ल पियर्सन ने कहा है, सत्य के लिए लघु संक्षिप्त मार्ग नहीं है। विश्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति के द्वार से गुजरने के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं है। तो इस प्रकार हमने आज अध्ययन किया कि वैज्ञानिक पद्धति के प्रमुख चरण क्या हैं, वो कौन से चरण हैं जिनके द्वारा हम सामान्य वैज्ञानिक सिद्धांतों का निर्माण कर सकते हैं। तो वैज्ञानिक पद्धति के प्रमुख चरणों का अध्ययन आज हमने अपनी क्लास में किया। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।